हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। बच्चों, जनसंख्या संरचना के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 घटक? सबसे पहले हमने जाना आयु वर्ग के बारे में, उसके बाद में हमने बात की लिंगानुपात के बारे में, और फिर हमने तीसरे भाग में पढ़ा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो ये तो हो गए 3 घटक, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, जिसे हमने जनसंख्या संगठन भी कहा। चौथा भाग है साक्षरता और 5वां भाग है व्यावसायिक संरचना के बारे में। तो बच्चों, आयु वर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्त्री और पुरुष अनुपात के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। बच्चों, साक्षरता का क्या अर्थ होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि व्यक्ति पढ़े नहीं, लिखे नहीं तो उसकी क्या दशा होगी? बच्चों, ये सर्व शिक्षा अभियान का एक लोगो है जिसका मैसेज क्या है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। यानी जो व्यक्ति पढ़ता और लिखता नहीं है वो आगे भी नहीं बढ़ता है। इस तरीके के जो डायग्राम्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो आपके स्कूल में आपको ज़रूर दिखाई देती होंगी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाई के बिना जो जीवन है वो अधूरा ही रह जाता है। बच्चों, इसीलिए विश्व भर में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस का भी आयोजन किया जाता है। हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 सितंबर को, और वो भी संपूर्ण विश्व में। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता चल ही चुका है कि साक्षरता का क्या अर्थ होता है। साक्षरता का अर्थ है पढ़ना और लिखना। बच्चों, यहाँ पर 2 कार्टून बने हुए हैं, ये व्यंग्यात्मक कार्टून है, और इस कार्टून में ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का जो दिमाग है वो कैसा है, खाली है, यानी उसको ज्ञान नहीं है। और जो दूसरा पिक्चर है उसको क्या बताया हुआ है कि इसने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, आप इसके चेहरे पर शांति का अनुभव कर सकते हैं। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, देखिए वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। तो क्या अर्थ समझ रहे हैं आप कि साक्षर होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम लिखेंगे साक्षरता की परिभाषा साधारण शब्दों में। तो उठा लीजिए अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम साक्षरता की परिभाषा। इसका अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। बच्चों, ये एक साधारण परिभाषा है, ठीक है, लेकिन आप तो स्टूडेंट लाइफ में हैं और भूगोल के विद्यार्थी को साक्षरता की परिभाषा बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। बच्चों, यदि कोई बच्चा जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और उसे पढ़ने और लिखने की सामान्य जानकारी और गणितीय ज्ञान यदि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, एक ऐसा बालक जो 7 वर्ष या उससे ऊपर का है और उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए और गणितीय ज्ञान जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो कि सामान्य संक्रियाएं हैं यदि उसे आती है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। यानी कि हम 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निरक्षर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देखेंगे? साक्षरता दर के बारे में भी, और इसमें भी हमने इसी परिभाषा का इस्तेमाल किया है। कुल जनसंख्या के हम बात करें किसी क्षेत्र की, किसी प्रदेश की और किसी देश की, कुल जनसंख्या के इस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसने 7 वर्ष, देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक आयु निर्धारित है और वो आयु है 7 वर्ष की आयु, तथा अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख सकें और एक दूसरे को समझ व समझा सकें, तो साक्षरता दर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, साक्षरता का साधारण अर्थ होता है पढ़ने और लिखने की क्षमता आना, और साक्षरता की यदि हम एक टिपिकल परिभाषा देखते हैं तो उसका अर्थ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है बच्चों, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें हम, कि ऐसे कौन से कारक हैं जो साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ व्यक्ति निरक्षर होते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ने और लिखना नहीं आता है, और कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ऐसी जनसंख्या होती है जो साक्षर होती है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं
जो ये प्रभावित करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा साक्षरता है या नहीं। तो पहला कारक है बच्चों आर्थिक विकास का स्तर। बच्चों हमने क्या देखा था, हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है इन्हीं चैप्टर्स में कई बार कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो उनकी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है और वो विकसित देश हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसका स्तर भी अधिक है और वहाँ पर इसी कारण से साक्षरता का स्तर भी अधिक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या साक्षर है, इसीलिए वहाँ पर अर्थव्यवस्था का स्तर अच्छा है और वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो बच्चों जो आर्थिक विकास का स्तर होता है वो साक्षरता को प्रभावित भी करता है और साक्षरता से प्रभावित भी होता है। ठीक है बच्चों, तो जो आर्थिक विकास का स्तर होता है यदि हम इसको किसी परिवार पर भी लागू कर दें, मान लीजिए एक परिवार जो संपन्न है, यानी कि हम यहाँ पर रिच व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस परिवार के ज़्यादातर लोग कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे और उच्च शिक्षित होंगे। जबकि एक गरीब व्यक्ति का जो परिवार होगा हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा हुआ कम हो या फिर बिल्कुल ही निरक्षर हो। तो जो आर्थिक विकास का जो स्तर होता है वो ये निर्धारित करता है कि वहाँ की जनसंख्या साक्षर है या फिर निरक्षर है। उसी प्रकार दूसरा कारण है नगरीकरण का जो जीवन स्तर है वो। बच्चों हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और उच्च शिक्षित नहीं होते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये उस गांव का प्रभाव है, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है और प्राथमिक क्रियाकलापों में जो लोग संलग्न होते हैं उन्हें पढ़ाई का अर्थ समझ में आता ही नहीं है या फिर उन्हें इसका ज्ञान होता ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों जो नगर होते हैं, नगरों में सेवा क्षेत्र में संलग्न लोगों का प्रतिशत ज़्यादा होता है और उन्हें ये पता है कि यदि वो पढ़ेंगे और लिखेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी या फिर वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेवा क्षेत्र है उसकी आधारभूत विशेषता क्या है कि व्यक्ति का शिक्षित होना। तो हम क्या देखते हैं कि गांव के लोगों में साक्षरता कम होती है और नगरों में साक्षरता का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार तीसरा कारक है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। बच्चों जिस देश में या जिस गांव या प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति उच्च होती है, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उनको महत्वता प्रदान की जाती है, वहाँ पर साक्षरता का जो प्रतिशत है वो ऊंचा होता है। और जिन क्षेत्रों में महिलाओं को पूछा नहीं जाता है, महिलाओं की कद्र नहीं होती है, वहाँ पर साक्षरता का निम्न स्तर होता है और वो क्षेत्र सामाजिक रूप से पिछड़े हुए भी होते हैं। इसलिए बच्चों साक्षरता में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं बच्चों कि पूरे परिवार में यदि एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां जो है वो शिक्षित होगी और संपन्न होगी। इसीलिए महिलाओं को पढ़ाना और लिखाना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा? उससे पूरा देश आर्थिक रूप से संपन्न बन जाएगा। चौथा कारक है विभिन्न सुविधाएं तथा सरकारी नीतियाँ। बच्चों हम भारत देश के निवासी हैं और हम जानते हैं कि यहाँ की सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनाती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक बालिका साक्षरता से वंचित ना रह जाए। हमने अभी देखा था ना लोगो सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा से, विद्यालय से जोड़ने की नीति है। ऐसी नीति है कि कोई भी व्यक्ति साक्षरता से वंचित ना हो जाए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सरकार ने जो बहुत सारी सुविधाएं स्कूलों में शुरू की है, जैसे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, मिड डे मील, दुग्ध वितरण योजनाएं, जिससे कि प्रत्येक बालक जो है वो शिक्षा का लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे विश्व में 100% साक्षरता वाले देश कौन से हैं, यानी कि ऐसे देश जहां पर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वहां की 100% जनसंख्या साक्षर है। ठीक है बच्चों, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे देश जो 100% साक्षरता वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। सबसे पहले देखेंगे बच्चों जापान देश का नाम। जापान देश में 100% लिटरेसी है, यानी कि 15 और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वर्ष 2008 के अनुसार 100% पढ़े हुए हैं। उसी प्रकार बच्चों ऑस्ट्रेलिया देश के भी 100% लोग पढ़े हुए हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और ये नॉर्वे, चारों देश कहाँ के हैं?
चारों देश हैं पश्चिमी यूरोप महाद्वीप के, और इन चारों देशों की जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता का प्रतिशत है वो 100% है। उसी प्रकार यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में ओवरऑल लिटरेसी यानी साक्षरता का जो दर है वो कितना है, 77% है। ठीक है बच्चों, यदि हम पूरे विश्व की और अन्य देशों की बात कर रहे हैं तो भारत की भी बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। बच्चों इसे हमें कितना बनाना है, पूरा 100% बनाना है, यानी कि 100% बनाना है, और ये सब हम सब के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि विश्व के वो देश जो 100% साक्षर हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, विश्व के वो देश जो 100% लिटरेसी रेट वाले हैं वो अर्थव्यवस्था में उन्नति कर रहे हैं और अग्रिम पंक्ति पर हैं। ठीक है बच्चों, हमें भारत को भी इसी पंक्ति में शामिल करना है और 100% लिटरेसी रेट का लक्ष्य अचीव करना है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा भाग 4, जिसके अंतर्गत हमने जाना साक्षरता क्या होती है और विश्व में साक्षरता की क्या स्थिति है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों मिलेंगे भाग 5 में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।